श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रिय भक्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से YouTube चैनल @वृंदावन स्टेटस गैलरी में। आज की इस अत्यंत पावन और दिव्य कथा में हम सुनेंगे अधिक मास की सबसे श्रेष्ठ और दुर्लभ एकादशी, पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। ये एक ऐसी एकादशी है जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के समस्त दुख, कष्ट, रोग, दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कथा केवल एक व्रत की कथा नहीं है, बल्कि ये भक्ति, तपस्या, धैर्य, त्याग और भगवान पर अटूट विश्वास की प्रेरणा देने वाली दिव्य कथा है। तो आइए भक्तों, प्रेम और श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आपने मुझे अनेक एकादशियों का महत्व बताया है। अब कृपा करके उस विशेष एकादशी के बारे में बताइए जो अधिक मास में आती है और जिसे समस्त एकादशियों में श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। अधिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। ये अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी है। इसका व्रत करने से मनुष्य को हजारों अश्वमेध यज्ञ, लाखों गौदान का फल प्राप्त होता है। भगवान बोले, इस संसार में समय समय पर एक अतिरिक्त मास आता है जिसे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास कहा जाता है। प्रारंभ में इस मास को कोई सम्मान नहीं देता था। सभी लोग इसे अशुभ समझते थे। तब ये मास अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गया। अधिक मास ने रोते हुए भगवान से कहा, हे प्रभु, सभी लोग मेरा अपमान करते हैं। कोई भी शुभ कार्य मेरे समय में नहीं करता। मैं अत्यंत दुखी हूँ। भगवान विष्णु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हें पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। जो भी भक्त इस मास में व्रत, दान, जप, तप और भक्ति करेगा, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होगा। उस दिन से अधिक मास सबसे पवित्र महीनों में गिना जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत कठिन लेकिन महान फल देने वाला है। इस दिन जो भक्त सच्चे मन से उपवास करता है, रात्रि जागरण करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रभु, कृपा करके इस व्रत से जुड़ी कोई दिव्य कथा सुनाइए ताकि संसार के लोग इसका महत्व समझ सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत कथा सुनाना आरंभ किया। प्राचीन समय में महिष्मती नगर में कृतवीर्य नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। उनकी पत्नी का नाम पद्मिनी था। रानी पद्मिनी अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। पूरा राज्य सुखी था, धन धान्य से भरा हुआ था। लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई अपनी संतान नहीं थी। समय बीतता गया। वर्षों तक उन्होंने अनेक यज्ञ किए, दान किए, तीर्थ किए, ब्राह्मणों की सेवा की, लेकिन उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। राजा कृतवीर्य दिन रात चिंता में डूबे रहने लगे। वे सोचते, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मेरे वंश को कौन बढ़ाएगा? रानी पद्मिनी भी मन ही मन दुखी रहती, लेकिन उन्होंने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। एक दिन रानी ने राजा से कहा, स्वामी, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, वही हमारी सहायता करेंगे। राजा बोले, रानी, हमने इतने प्रयास किए लेकिन कोई फल नहीं मिलता। रानी ने विनम्रता से कहा, भगवान की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। शायद हमारी परीक्षा ली जा रही है।
रानी की बात सुनकर राजा का मन शांत हुआ। कुछ समय बाद राजा ने निर्णय लिया कि वे राज्य छोड़कर वन में तपस्या करेंगे। उन्होंने मंत्रियों को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी और रानी पद्मिनी के साथ वन की ओर चल पड़े। घने जंगलों में उन्होंने एक आश्रम बनाया। वहां वे फल फूल खाकर जीवन बिताने लगे। राजा कठोर तपस्या करने लगे। दिन रात भगवान विष्णु का नाम जपते, गर्मी में पंचाग्नि के बीच बैठते, वर्षा में खुले आकाश के नीचे खड़े रहते और सर्दी में ठंडे जल में ध्यान करते। रानी पद्मिनी भी अपने पति की सेवा और भगवान की भक्ति में लगी रहती। वर्षों बीत गए। राजा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, लेकिन उन्हें अभी तक कोई दिव्य संकेत नहीं मिला। रानी अपने पति की ये स्थिति देखकर दुखी हो जाती। एक दिन उन्होंने मन में निश्चय किया कि अब वे स्वयं कोई उपाय खोजेंगी। वन में घूमते हुए रानी पद्मिनी एक दिन महर्षि अत्रि की पत्नी महान पतिव्रता देवी अनुसुईया के आश्रम पहुंची। रानी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। देवी अनुसुईया ने पूछा, पुत्री, तुम कौन हो? तुम्हारे चेहरे पर इतना दुख क्यों है? रानी पद्मिनी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी पूरी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, माता, मेरे पति वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे हैं। हम केवल एक पुत्र की कामना करते हैं, लेकिन अभी तक हमें सफलता नहीं मिली। देवी अनुसुईया कुछ देर ध्यान में लीन रही। फिर उन्होंने कहा, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी आने वाली है। यदि तुम विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी पद्मिनी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, कृपा करके मुझे इस व्रत की विधि बताइए। देवी अनुसुईया ने कहा, दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और मन को पवित्र रखना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। रानी पद्मिनी ने श्रद्धा से सारी विधि सुनी और प्रणाम करके वापस अपने आश्रम लौट आई। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। प्रातः काल रानी पद्मिनी ने पवित्र नदी में स्नान किया। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की, तुलसी दल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा की। उन्होंने पूरे दिन निराहार व्रत रखा। उनके मुख पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। रात्रि में उन्होंने भगवान का भजन किया। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। पूरा वन भगवान के नाम से गूंज उठा। राजा कृतवीर्य भी अपनी पत्नी की भक्ति देखकर भाव विभोर हो गए। रात्रि के अंतिम प्रहर में अचानक पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। आकाश से मधुर संगीत सुनाई देने लगा। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। तभी भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। भगवान का दिव्य रूप देखकर राजा और रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे दोनों भूमि पर दंडवत होकर गिर पड़े। भगवान बोले, हे रानी पद्मिनी, तुम्हारी भक्ति और व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरे पति की इच्छा पूर्ण कीजिए। हमें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। तुम्हें एक महान पुत्र प्राप्त होगा, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। वो अत्यंत तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी था। आगे चलकर उसने 1000 भुजाओं वाला महान योद्धा बनकर संसार में ख्याति प्राप्त की। उसकी शक्ति इतनी महान थी कि रावण भी उसे भय खाता था। यह सब पद्मिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से संभव हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो भक्त पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत मनुष्य के पापों को मुक्त करता है, दुखों का अंत करता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, धन्य है ये व्रत और धन्य है आप, जिन्होंने ये दिव्य कथा सुनाई। भक्तों, पद्मिनी एकादशी हमें ये सिखाती है कि भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए,
यदि मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति करता है तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। रानी पद्मिनी ने हार नहीं मानी, उन्होंने धैर्य रखा, श्रद्धा रखी और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखा। इसी कारण उन्हें दिव्य फल प्राप्त हुआ। भक्तों, आज के समय में मनुष्य तनाव, चिंता, रोग और दुखों से घिरा हुआ है। ऐसे समय में ये व्रत हमें मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति देता है। यदि कोई भक्त पूरी श्रद्धा से इस दिन भगवान विष्णु का नाम जपे, गरीबों को दान दे, तुलसी की पूजा करे और भक्ति भाव रखे तो उसका जीवन बदल सकता है। भक्तों, व्रत के नियम है: दशमी के दिन सात्विक भोजन करें, एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से दूर रहें, भगवान विष्णु का नाम जपें, रात्रि जागरण करें, द्वादशी को ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराएं, तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हे प्रिय भक्तों, यदि आपको ये दिव्य पद्मिनी एकादशी व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल @वृंदावन स्टेटस गैलरी को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।